जय श्री राम। नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले जातकों, प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। न्याय के देवता और दंडाधिकारी कर्म फलदाता शनिदेव 40 दिनों की अवधि तक अस्त होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक शनिदेव अस्त रहेंगे। मेष राशि वाले जातकों को कुछ सावधानियां रखनी है और कुछ लाभ भी आपको शनिदेव देंगे। कारण यह है कि मेष राशि वालों के ऊपर वर्तमान में शनिदेव की 7.5 है, तो शनिदेव की 7.5 की पीड़ा में कहीं ना कहीं कमी आएगी। कई क्षेत्रों में शनिदेव का अस्त होना लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन कुछ योजनाबद्ध तरीके से, मतलब अपने जीवन में कुछ बचाव रखते हुए आपको ये 40 दिन चलना है। आपको विस्तार से बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में शनिदेव का अस्त होना आपके लिए लाभकारी है और कहाँ आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले लाभ है, तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव द्वादश भाव में है, 12वें भाव में यहाँ अस्त होंगे। जब शनिदेव द्वादश में अस्त होंगे तो विदेश यात्रा या फिर यात्रा संबंधित लाभ, और सबसे बड़ी बात रोग ऋण शत्रुओं में विजय, मतलब रोग यदि कोई हो उसमें कमी आना। इन 40 दिनों की अवधि में शत्रु या फिर न्यायिक स्थिति में, मतलब कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला फंसा है या फिर न्याय संबंधित कोई भी समस्या है, शत्रु यदि पीड़ा दे रहे हैं उसमें कमी आएगी। शत्रु पीड़ा से कहीं ना कहीं आप बचेंगे और यात्रा संबंधित लाभ भी आपको शनिदेव के अस्त होने पे होंगे। सबसे बड़ी बात कि करियर में कभी कभी शनि की जब 7.5 आती है तो व्यक्ति को शनिदेव अपनी चक्की में पीसते हैं, व्यक्ति की बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं 7.5 में। तो 40 दिन की अवधि में यह हो सकता है कि करियर में कुछ गति दिखे, रफ्तार दिखे, लेकिन आपको सावधानी भी रखनी है। प्रिय दर्शकों, कोई ग्रह तब अस्त होता है जब सूर्य के प्रभाव में होता है। सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों का विरोधाभास है। प्रिय दर्शकों, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अपने वरिष्ठ लोगों से, जो आप काम काजी जीवन में हैं, मतलब जहाँ जॉब करते हैं, काम करने जाते हैं या फिर व्यापार के क्षेत्र में भी हैं, तो किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। इन 40 दिनों की अवधि में कोई भी विवाद होता है या कोई मनमुटाव किसी से हो रहा है तो प्रयास करें कि विवाद को टालें। अपने वरिष्ठ लोगों से संबंध बहुत अच्छे रखने का प्रयास करें। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि समस्या होती है, मतभेद हो जाता है, तो ये ध्यान दें कि ऐसी स्थिति में ये 40 दिन का समय आप जाने दें। यदि कोई विवाद भी होता है तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट इन दिनों ना करें। वरिष्ठ लोगों से संवाद अच्छा स्थापित करें, और कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी आती है, सामंजस्य बिगड़ता है, तो आप सरल रहने का प्रयास करें मेष राशि वाले जातकों। और यहाँ सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, परंतु दोनों का विरोधाभास है। पिता से बहुत अच्छे संबंध, पिता का आशीर्वाद लेना, उनके साथ बहुत अच्छा संबंध या उनका मार्गदर्शन लेना आपके लिए हितकारी होगा, अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ से सबसे बड़ी बात है, कर्माधिपति अस्त हो रहे हैं, करियर के स्वामी। तो ये 40 दिन कोई जल्दीबाजी करियर में नहीं करनी है। कभी कभी हो जाता है कि हम हड़बड़ा के कोई डिसीजन लेते हैं, कि जल्दीबाजी में ले लेते हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति का दिमाग। ये नेचुरल है। यदि कोई व्यक्ति परेशान है, करियर में खूब मेहनत कर रहा है, उसको पूरा फल नहीं मिल पा रहा, तो फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन ये जो 40 दिन की अवधि है, इसमें आपके कर्माधिपति ग्रह अस्त होंगे। शनिदेव मेष राशि से लाभेश और कर्मेश हैं। इस समय जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, उतावलापन नहीं दिखाना, क्योंकि 40 दिन जैसे ही जाएंगे, बीतेंगे, तो बहुत सारे ग्रह योग आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। साथ में खर्चों पर नियंत्रण आपको इस अवधि में रखना है, क्योंकि शनिदेव मेष राशि से लाभपति भी हैं, 11वें भाव के स्वामी। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना और धन का समायोजन करना, मतलब योजनाबद्ध तरीकों से अपने धन का खर्च करना, यह स्थिति है। इस बीच एक बात ध्यान देना है आपको कि कभी कभी होता है कि हम किसी को धन देते हैं, धन लेने देने का काम, मतलब कभी कभी लोग ऋण लेने और देने का काम करते हैं, तो इस काम में सावधानी रखनी है। हालांकि स्टॉक मार्केट या फिर जो है आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए सिद्ध अच्छा हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव में जब कोई ग्रह रहता है, विशेष रूप से शनि राहु इत्यादि, तो इन सब चीजों से लाभ भी दिलवाता है। ये स्थिति आपके लिए अनुकूल है। प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ी बात है कि कर्माधिपति मतलब कर्मेश का अस्त होना ये होता है कि हमें दर्शाता है कि करियर में हमें थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत करते रहना है और दिग्भ्रमित नहीं होना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कर्मेश अस्त होता है तो व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हो जाता है
ये 40 दिन की अवस्था, देखिए बहुत से ग्रह योग अच्छे लाभ दे रहे हैं, और आप अपने जन्म कुंडली में देखें, यदि शनिदेव बलवान हैं तो ठीक है, थोड़ा संयम रखना है। लेकिन यदि नकारात्मक फल दे रहे हैं और शनिदेव अस्त हो गए हैं, तो ये जान लीजिए कि नेगेटिव फलों में कमी शनिदेव करेंगे। यात्रा संबंधित लाभ, विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति ठीक है। करियर में भी धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। शनिदेव का एक नियम है अनुशासन और नियमबद्धता, मतलब कोई भी काम एकदम नियम पे करें, टाइम के पंचुअल रहें, क्योंकि शनिदेव न्याय प्रिय देवता हैं। यह कर्मों का फल जरूर देते हैं। इसके लिए हमको अपने कर्म बिल्कुल अच्छे रखने चाहिए, और हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो समयबद्ध होना चाहिए। मतलब कोई भी काम एक आप शेड्यूल बनाएं, नियम सारणी बनाएं, उसके अनुसार कोई भी काम करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का आपको उपाय करते रहना चाहिए। जैसे वृद्धों की सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ में कार्मिक जीवन, आपके नीचे जो भी काम करते हैं, यदि आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं और आपके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार आप करते रहें, इससे लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का उपाय यह है कि पीपल के वृक्ष पर गोधूली में अर्थात संध्या में दीप प्रज्वलित करें, और भगवान शनिदेव के किन्हीं मंत्रों का जाप आप कर लेते हैं तो इससे शनिदेव के सकारात्मक फलों में प्रिय दर्शकों वृद्धि होगी। दर्शकों, यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। कोई ज्योतिषी आपको जानकारी लेनी है या अपने कुंडली का विस्तृत अध्ययन कराना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।